हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की जो मेरी वीडियो है उसमें हम बात करेंगे फेस ऑयल्स के बारे में। तो फेस ऑयल हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमें अपने स्किन केयर में 30 के बाद फेस ऑयल यूज करना बहुत कंपलसरी है, स्पेशली ड्राई स्किन वालों को, क्योंकि ड्राई स्किन वालों को रिंकल पड़ जाते हैं और उनकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड सी लगने लग जाती है और उनकी स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई आउट हो जाती है। तो फेस ऑयल क्या करते हैं, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, हमारी स्किन में जितनी भी मॉइस्चराइजेशन की कमी होती है उसको वो पूरा करते हैं। तो फेस ऑयल जो है 30 के बाद यूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो आपको 25 के बाद ही यूज करना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन हम बहुत ज्यादा लेजी होते हैं अपने स्किन केयर को लेके। तो 30 के बाद आपको आपकी स्किन केयर में एक फेस ऑयल जरूर रखना है। लेकिन अगर ऐसा कोई फेस ऑयल है जो आपकी स्किन में, सिर्फ ऑयली स्किन वालों को भी, ना सिर्फ ड्राई स्किन वालों को, ऑयली स्किन वालों की भी स्किन को हाइड्रेशन दे रहा है और वो आप उसको एज ए मेकअप बेस भी यूज कर सकते हैं, तब वो आपके फेस पे शाइन लाता है और बहुत ही नेचुरल है, केमिकल फ्री है, पैराबन फ्री है। अगर ऐसा एक फेस ऑयल आप लोग अपने स्किन केयर में रखते हैं तो आपकी स्किन के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। तो इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये इंडल्जो का 24 कैरेट इन्फ्यूज ब्यूटी ऑयल, इंडल्जो का रोज गोल्ड ऑयल जो है, जो बहुत ही ज्यादा हाइप में रहता है। तो बात करेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में, क्या ये प्रोडक्ट वर्थ है या नहीं है। तो ये मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही लिया है, ज्यादा टाइम मुझे इसको यूज करते हुए नहीं हुआ। मेरे पास की पहले एक छोटी बॉटल थी, मेरी ऑलरेडी वीडियो में अगर आप लोग जाएंगे आप देखेंगे मैं इस ऑयल को यूज कर चुकी हूँ। तब मेरे पास छोटी बॉटल थी और बहुत बेनिफिशियल था, मगर थोड़ा कॉस्टली था तो मैं नहीं लेती थी। मगर जब विंटर आए हैं तो स्किन अगर ड्राई आउट हो रही है तो आपको लेना बहुत जरूरी है और आपकी स्किन में बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है जो ये ऑयल खत्म कर देगा। तो सिर्फ सीरम्स ही इंपॉर्टेंट नहीं होते, ड्राई स्किन वालों के लिए तो ऑयल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रोज गोल्ड ऑयल क्या करता है हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो इनका क्लेम है कि 95% लोग जिन्होंने इसको यूज किया है उनको एक ही दिन में अपनी स्किन मॉइस्चराइज होती नजर आई है। 81% यूजर्स का हाइपर पिगमेंटेशन खत्म कर दिया है इस ऑयल ने 8 वीक्स तक, अगर आप इसको यूज करते हैं। इसका क्लेम है 81% लोगों की पिगमेंटेशन खत्म कर रहा है 8 वीक्स में, ये बहुत बड़ी बात है। एंड विद इन 2 वीक्स के अंदर 92% लोगों को ग्लो नजर आया है अपने स्किन में। 92% लोगों को ग्लो नजर आया है सिर्फ 2 वीक के यूज से। तो सबसे पहले इसको किन लोगों को यूज करना है वो सुन लीजिए। जिनकी हाइपर पिगमेंटेशन है, जिनका मेकअप क्रैक हो जाता है, क्रैक मेकअप होता है मीन्स आपकी ड्राई स्किन है ही है, उसमें एक अच्छा फेस ऑयल जाना ही जाना चाहिए। तो उसके लिए भी आप इस ऑयल को यूज कर सकते हैं। और अगर आपका फेस डल दिखता है, इवन की ऑयली स्किन भी डल दिखती है, ऐसा नहीं होता कि ऑयली स्किन हमेशा शाइन करती है, नहीं, ऑयली स्किन में ऑयल होता है मगर फेस डल ही दिखता है, उसके लिए भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो 3 चीजों के लिए, हाइपर पिगमेंटेशन, डलनेस और अगर आपका मेकअप क्रैक हो रहा है, आप उस प्रॉब्लम को इस ऑयल से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको यूज कर सकते हैं डेली मॉइस्चराइजर की तरह या एज ए प्राइमर अपने मेकअप में। और ये रीजनरेट करता है आपके टिश्यूज को, जो भी डेड टिश्यूज आपकी स्किन में, इसको रीजनरेट करेगा और फाइन लाइंस और रिंकल्स को भी ये कम करता है और आपकी स्किन का मॉइस्चराइजर रिटेन करता है और एक यूथफुल ग्लो देता है। जो बेस ऑयल है इस फेस ऑयल का वो है पंपकिन सीड ऑयल, उसके साथ फिर और एसेंशियल ऑयल को मिक्स करके ये बनाया गया है। तो पंपकिन सीड का मेन काम होता है आपकी हाइपर पिगमेंटेशन को कम करना, आपके फेस में ग्लो लाना, आपके फेस का मॉइस्चराइजर रिस्टोर करना और आपके जितने भी डेड सेल हैं उनको दोबारा से रीजनरेट करना। उसके साथ इसमें मिक्स किया गया है रोज हिप सीड ऑयल, जो कि बहुत अच्छा होता है स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन के लिए। वो आपके एक्ने के मार्क्स को भी कम करता है, आपकी स्किन में मॉइस्चराइजर को स्टोर करता है, आपकी स्किन को ग्लोई बनाता है। और उसमें डाला गया है ऑरेंज पील। ऑरेंज पील आपकी डेड स्किन को आपके फेस से रिमूव करता है। उसमें विटामिन सी होता है जो आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है, ग्लोई बनाता है। और इसमें डाले गए हैं गोल्ड फ्लेक्स जो कि कोलेजन को बूस्ट अप करता है, जिससे आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा यूथफुल। इसके अंदर जितने भी गोल्ड फ्लेक्स जो इसके अंदर इन्होंने डाल रखे हैं वो आपकी डलनेस को खत्म करते हैं और आपके फेस पे लाते हैं ग्लो और एक यूथफुल कॉम्प्लेक्शन देते हैं। तो अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये इस तरह के टिन के जैसे बॉक्स में आता है और इस तरह की इसकी बॉटल है। मैंने इसकी पहले छोटी बॉटल यूज की थी पर अब मैंने मंगा ली, थोड़ी कॉस्टली पड़ती है मगर जब आदत पड़ जाएगी तो आप इसको छोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑयल है फेस। देखिए इस तरह से इसके अंदर ना आपको दिखेंगे कि गोल्ड फ्लेक्स है। देखिए ऑयली स्किन वाले भी इसको बहुत आराम से यूज कर सकते हैं। देखिए जस्ट 1 ड्रॉप है और पूरे फेस पे आपके अप्लाई हो जाएगा, सिर्फ 1 ड्रॉप, तो बहुत चलने वाला है।
ऑयली स्किन वाले बहुत ही थोड़ा सा लें और अपने फेस पे मसाज करें। तो स्टेप कैसे फॉलो करने हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को यूज करना है अपना फेस वॉश, उसके बाद टोनर, देन अगर आप hyaluronic एसिड यूज कर रहे हैं वो पहले लगा लेना। उसको एब्जॉर्ब होने के बाद ही आप ये रोज गोल्ड ऑयल अपने फेस पे यूज करना, देन मॉइस्चराइजर एंड यू आर गुड। आई क्रीम लिप पे अगर कुछ लगाना चाहते हैं लगाइए एंड यू आर गुड टू गो, ठीक है। तो इसके मसाज से क्या होगा, इसके मसाज से जितने भी मैंने आपको इसके बेनिफिट्स दिखाए हैं वो आप लोगों को दिखना शुरू हो जाएंगे। और समर्स में क्या होता है ना, ऑयल अगर हम फेस पे डालते हैं तो ड्राई स्किन वालों का भी फेस थोड़ा थोड़ा ऑयली होने लग जाता है, और जब विंटर्स आते हैं तो रिवर्स हो जाता है, ऑयली स्किन वालों का फेस भी कहीं ना कहीं थोड़ा ड्राई होने लग जाता है। तो विंटर में अगर आप अपने फेस को कोई फेस ऑयल देना चाहते हैं तो आप इंडल्जो का ये अगर फेस ऑयल आप यूज करेंगे तो बहुत बेनिफिट होने वाला है। और विंटर में मेकअप जो होता है वो बहुत ज्यादा पैची बनता है, बहुत ज्यादा ड्राई आउट हो जाता है, क्योंकि स्किन और एयर में इतना ज्यादा ड्राइनेस होती है कि आपकी स्किन भी ड्राई और खिंची खिंची सी लगती है। तो मेकअप करने से पहले भी ये लगाएंगे तो बेस भी बहुत स्मूथ बनने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको यूज करके बेस बनाना बताऊंगी आप लोगों को, देखना कितना शाइन आता है और कितना अच्छा दिखता है। विंटर में हर चीज ड्यूई अच्छी लगती है और समर में हर चीज मैट वाली अच्छी लगती है। तो देखिए अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो प्राइस लिटिल बिट कॉस्टली, जो इसका छोटा वाला आता है वो 1100 का आता है, ये 1800 से 2000 के बीच में आता है। मगर अगर वन टाइम ले लेंगे तो पूरी विंटर आराम से निकालेगा, तो कोई महंगा नहीं पड़ता। एक ड्रॉप लगता है, पूरे फेस पे अप्लाई हो जाता है। इसको यूज करने से एक बेनिफिट और है, वो ये है कि आपका जितना भी जो एजिंग का प्रोसेस चल रहा है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, ठीक है। जब आपकी स्किन यहाँ से हाइड्रेटेड रहेगी, हर जगह से उसको मॉइस्चर मिलता रहेगा, तो जो एजिंग है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। उसको रोक तो खैर कोई नहीं सकता, अगर कोई ये आपको बोलता है कि ये लगाने से बिल्कुल ही एजिंग आएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता, थोड़ी स्लो हो जाती है। और रोज अगर आप कोई प्रोडक्ट ऐसा यूज करते हैं अपनी स्किन पे तो उसका इफेक्ट आपको 2 से 3 हफ्ते के बाद जरूर दिखता है। तो अगर चीज कॉस्टली है तो दैट मीन्स कि वो वर्क करेगी। और वैसे भी ये ऑयल बहुत फेमस है, आप एक बार प्लीज यूज कीजिए। अब बात करते हैं कि इसको कब कब लगा सकते हैं। आप इसको AM PM दोनों टाइप यूज कर सकते हैं, जो कि बेस्ट चीज है। सुबह भी यूज कर सकते हैं, रात को भी यूज कर सकते हैं। सनस्क्रीन लगाना सुबह बिल्कुल मत भूलिएगा, रात को स्किप कर सकते हैं सनस्क्रीन, ठीक है। तो सुबह भी लगा सकते हैं, शाम को भी लगा सकते हैं। और किस स्किन के लिए, ऑल स्किन टाइप वाले इसको आराम से यूज कर सकते हैं। ऑयली स्किन वालों को अगर लगता है कि स्किन और ऑयली हो जाएगी तो थोड़ा कम ले लेना, ड्राई स्किन वाले थोड़ा ज्यादा ले लेना स्किन के अकॉर्डिंगली। अब वो मैं यहाँ पे नहीं बता सकती आपको वीडियो में कि कितना लेना है, आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग लीजिए, ठीक है। ऑयली स्किन वाले थोड़ा कम, ड्राई स्किन वाले जिस तरह का उनका फेस में ऑयल की नीड है उस तरह। अगर आप चाहते हैं कि विंटर में आपकी स्किन ग्लोई ड्यूई बने और आपकी हाइपर पिगमेंटेशंस भी कम हो और आपका फेस थोड़ा प्लम दिखे, उसमें ड्राइनेस ना हो और स्किन बहुत ज्यादा ग्लोई हो, रिंकल्स में थोड़ी सी कमी आए, तो आप एक बार इंडल्जो का रोज गोल्ड ऑयल जरूर यूज करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताया करें आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर कुछ उसमें सुधार मेरे को लाना है तो प्लीज वो भी मुझे बताया करें कि नहीं आपको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। मैं जरूर सुनूंगी और अपनी वीडियो में इंप्रूवमेंट लाऊंगी। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आता आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।